हेलो क्लास 10th मॉड्यूल फॉर रेमेडियल क्लास। इसका मैंने पूरी बुक एक्सप्लेन करवा दी है, जिसका 60% इस बोर्ड एग्ज़ाम 2023-24 में आएगा। तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को रोज़ 10 मिनट का वीडियो आता है। अगर आप रेगुलरली देखते हैं और आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं तो मेरा वीडियो देख के आपके 80-90 मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे। अगर रेगुलरली आप टाइम टू टाइम मेरा वीडियो देखते हैं, 10 मिनट देते हैं मेरे वीडियो को अपने, तो शायद तो मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि आपके 80-90 मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ तक छोड़ दिया था, मोर पेशेंस पेपर में ज़्यादा सहन शक्ति होती है। एंड सिंस I am not planning to let anyone else read this stuff-bagged notebook, और फिर मैं प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ कि किसी टू लेट एनी वन एल्स, किसी भी जो ये पढ़ रहा है ये पेपर या नोटबुक। ग्रैंडली रिफ़र टू द डायरी, मैं रिफ़र कर रहा हूँ डायरी को, डायरी की बात कर रहा है। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, नहीं तो मेरा कोई भी रियल फ्रेंड नहीं था। इट प्रॉबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, ये शायद नहीं हो सकता, नहीं बन सकता है एक बड़ा एक छोटा सा परिवर्तन। तो ये कौन से फ्रॉम विच लेसन हैज़ बीन टेकन, ये कौन से लेसन से दी गई है। अब देखो इसमें डायरी की बात हो रही है, पेपर की बात हो रही है, तो क्या होगा, फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, डायरी वाला चैप्टर होगा। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखो डायरी लिया तो डायरी होगा। हु हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, लोगों से ज़्यादा किस में सहन शक्ति होती है। इसमें क्या बोला है, पेशेंस किसके पास होते हैं, पेपर के पास। विच ऑफ दीज वर्ड आर सिमिलर टू द वर्ड ब्रूडिंग, कौन सा वर्ड सिमिलर है ब्रूडिंग के। तो थॉटफुल मतलब सोचना, ठीक है। एक्सट्रैक्ट नंबर 6। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियल स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। डायरी लिखना एक अलग एक्सपीरियंस है, एक अलग ही एक्सपीरियंस है फॉर समवन, किसी के लिए जैसे मैं। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन, सिर्फ ये नहीं क्योंकि मैंने कभी लिखा नहीं है एनीथिंग बिफोर, इससे पहले, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम टू मी, लेकिन इसलिए क्योंकि इट सीम, ये मेरे को ऐसी लगती है, दैट लेटर नॉन नाइदर आई नॉन एनी वन एज, कि बाद में ना ही मैं और कोई विल इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक, कोई ये सोचने के लिए कोई सोचना ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल, कोई 13 साल की लड़की सोचने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होगी। ओह वेल, चलो ठीक है, इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। आई फील लाइक राइटिंग, मैं फील करती हूँ वही लिखती हूँ जैसा लिखती हूँ। एंड आई हैव एनफ एवर इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट, और मैं जो भी मुझे ज़रूरत होती है टू गेट ऑल काइंड, जो लेने की हर तरह की चीज़, काइंड ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट, मेरे चेस्ट से। तो नेम द चैप्टर का नाम क्या है, फ्रॉम, ये डायरी की बात हो रही है तो ये डी वाला आएगा। इसमें ए दिया है लेकिन ये डी वाला है एने डायरी का, क्योंकि इसमें डायरी की बात हो रही है फिर से। ऑथर ऑफ द डायरी ऑफ एने फ्रैंक का ऑथर कौन है, एने फ्रैंक ही है। व्हाट डिड द एने फ्रैंक डू टू डू टेक थिंग ऑफ हर चेस्ट, वो अपने चेस्ट से क्या लेती हैं, तो क्या लेती हैं, शी वुड ईट अलॉट, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि ना ही वो अभी अपनी डायरी की बात कर रही है, इनमें से कोई चीज़ की बात नहीं कर रही, तो ये नॉन ऑफ दिस है। एक्सट्रैक्ट नंबर 7। अर्ली इन अ न्यू ईयर इन 1956, न्यू ईयर की इस शुरुआत में 1956 में, आई ट्रेवल टू साउदर्न इराक, मैं यात्रा कर रहा था साउदर्न इराक में। बाय देन, फिर उसके बाद, इट हैड क्रॉस माई माइंड, मेरे दिमाग में आया था, दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेंट ऑफ द डॉग, कि मुझे पसंद करना चाहिए जो डॉग के बाल होते हैं, ऑटर मतलब उनके जो बाल होते हैं वो, एंड दैट
फियरना, फिर ये कम्यूसफियरना है। रिंग बाय वाटर आई स्टोन थ्रो फ्रॉम इट्स डोर। कम्यूसफियरना पानी, पानी से स्टोन थ्रो, पानी से पत्थर फेंका गया उसकी डोर से। वुड बी एन एमिनेट सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। क्या ये बहुत ही प्रसिद्ध स्पॉट था मेरे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ऑथर कहाँ ट्रैवल कर रहा था? इराक में, है ना, इराक की बात कर रहा है। व्हेन द ऑथर ट्रैवल, व्हेन डिड ऑथर ट्रैवल, ऑथर कब ट्रैवल कर रहा था? ये दिख रहा है 1956, ठीक है। द ऑथर वांटेड टू कीप ऑटर इंस्टेड ऑफ, किसके फर चाहता था ऑथर? डॉग के, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसके चूज द करेक्ट, तो आप ऐसे ही देख के इसमें समझने की जरूरत भी नहीं है इसमें, है ना, ऐसे ही निकाल सकते हैं। ओ माय गॉड। एक्सट्रैक्ट 8, अब एक्सट्रैक्ट नंबर 8 पढ़ेंगे। बट फॉर वाली, लेकिन वाली के लिए स्टैंडिंग एट फ्रंट डोर वॉज इवन बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ इलेबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। वाली के लिए स्टैंडिंग एट, सबसे आगे वाली फ्रंट डोर पे खड़े होना, उसके लिए एवरी बिट एज इंजॉयबल, हर बिट उसके लिए बहुत ही इंजॉयबल, वो बहुत इंजॉय करता था। एंड एनी ऑफ एलोबरेट गेम, और कोई भी जो विस्तृत गेम रहता था, अदर चिल्ड्रन प्ले, और भी दूसरे बच्चे खेलते थे। वॉचिंग द स्ट्रीट गेम हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। जो रोड पे जो गेम खेलते देख रहे थे, हर उसके लिए बहुत ही अनयूजुअल एक्सपीरियंस था, मतलब अनयूजुअल एक्सपीरियंस था। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, सबसे आकर्षक चीज़ थी ऑफ ऑल वॉज द बसेस, वो सारी बस दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड नियरेस्ट टाउन, जो यात्रा करती थी। अब थी क्यों आ गया? ईडी, ये वर्ब में ईडी लग गया, मतलब यात्रा करती थी। बिटवीन मतलब बीच में, हर विलेज उसके गांव में, एंड उसके नियरेस्ट टाउन में, उसके नियरेस्ट टाउन मतलब उसके पास का जो टाउन था उसमें, उसके बीच में जो बस ट्रेवल करती थी। इट पासिस थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वो उसकी रोड से हर घंटे निकलती थी। अब थी क्यों आ गया? फिर इसमें पास में ईडी लग गया, थर्ड फॉर्म हो गया, तो पास। वंस गोइंग टू द टाउन, ये जब वो जाती थी टाउन में, एंड वंस कमिंग बैक, और एक आती थी, एक जाती थी टाउन में और एक आती थी। द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विथ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, जो बस की जो साइट थी, साइट मतलब देखना कि बस कैसी दिख रही है, तो साइड मतलब देखना, बस कैसी दिखती है। फील्ड ईच टाइम, भरी हुई हर समय, विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, नए पैसेंजर के साथ, सेट मतलब बहुत सारे यात्रियों के साथ। वॉज अ फोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वाली, और ये क्या था? उसके लिए ये ख़त्म ही नहीं हुआ था, ये मज़ा उसके लिए ख़त्म ही नहीं हुआ था, उसे मज़ा आ रहा था ये सब देखने में। वाली के लिए ये बहुत ही ख़त्म ही नहीं हुआ था ये उसका मज़ा मतलब जॉय। वॉट वॉज वॉलीज फेवरेट पास टाइम, वाली का फेवरेट पास टाइम क्या था? स्टैंडिंग एट फ्रंट डोर, ये तो अपन ने देख लिया है पैसेज में, तो फ्रंट डोर पे खड़े होके वो बसें देखता था, ये देखती थी, लड़की है वो, तो यही उसका वो था। ए, द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय ऑफ वाली वॉज टू वॉच, क्या जो उसका ख़त्म ही नहीं हुआ था जो मज़ा, वो क्या देखती थी? वो नए पैसेंजर देखती थी, है ना, न्यू पैसेंजर बार बार। द बस पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? हर घंटे उसकी रोड पे से, स्ट्रीट मतलब रोड पे से निकलती थी बस, तो ये ट्रू है, ठीक है। फिर एक्सट्रैक्ट नंबर 9, द यंग सेगुल वॉज अलोन ऑन हिज एज, यंग सेगुल अपनी अकेला था अपनी सीमा पे, उसकी सीमा पे। His two brothers and his sister had already flown away the day before, उसके 2 भाई और एक बहन ऑलरेडी उड़ चुके थे एक दिन पहले, the day before. He had been afraid to fly with them, वो डर रहा था उनके साथ उड़ने में।
somehow when he had taken a little run, फिर जब उसने थोड़ा सा भागने की कोशिश करी फॉरवर्ड आगे, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज के तट को, एंड लेज मतलब सीमा, एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड। वो उसके पंख देख के वो डर गया। ही बिकम अफ्रेड। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, और जो सबसे फैला हुआ समुद्र भर रहा था उसके नीचे तक। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और ये बहुत ही लंबा रास्ता था। मील डाउन, बहुत ही लाखों रास्ता था। ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। वो फील कर रहा था कि उसके पंख उसको साथ नहीं देंगे उसका। ही वुड नेवर, सो ही बेंट हिज हैंड, इसीलिए उसने अपना सर झुका दिया। बेंट मतलब झुकाना। एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और फिर वो वापस से भाग गया अपने छोटे से होल में, उसके लेज के नीचे। एंड ही स्लीप एट नाइट, और वो रात भर सो गया था। तो होप ये एंड स्क्रीन पे आगे वाला वीडियो है तो उस पर जाके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।